दिल्ली के उपराज्यपाल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वीके सक्सेना, इन्होंने 3 साल का जो है कार्य योजना बनाई है और इनका लक्ष्य जो है दिल्ली में 3 साल के भीतर जो है नशे की लत को समाप्त करने की जो है एक महत्वाकांक्षी योजना जो है बनी हुई है, उसकी घोषणा हुई है और इस पहल के तहत जो है 1 दिसंबर 2024 से 1 महीने लंबा एक एंटी ड्रग अभियान शुरू होगा, जैसा कि एक आधिकारिक बयान में कहा गया है। यह घोषणा जो है वो राज्य स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र जो है की 9वीं समीक्षा बैठक के दौरान की गई है और नशे की लत के सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों को उजागर करते हुए जो एलजी साहब हैं, इन्होंने ड्रग नेटवर्क को नष्ट करने और खपत को नियंत्रित करने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल जो है एक स्ट्रेटजी बनाई है, यानी बहुआयामी रणनीति बनाई है। उसकी आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने ये बताया कि इसकी ज़रूरत है। तो इन सख्त उपायों को लागू करने के उद्देश्य जो है ड्रग नेटवर्क को नष्ट करना, ड्रग की माँग को कम करना और एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज बनाने का है। तो कुछ उपाय जो हैं, जो घोषित किए गए हैं और जो प्रमुख जान पड़ते हैं, उसके अनुसार अभियान के तहत जो है सार्वजनिक और निजी स्थानों की सख्त जाँच और निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें कि 200 हॉस्टल, 50 कॉलेज, 200 स्कूल, 200 फार्मेसी, 500 पान की दुकानें, शेल्टर होम, बार, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी यानी इंटर स्टेट जो बस स्टेशन है, बस टर्मिनल्स हैं, वो शामिल हैं। इसके अलावा जो नोडल अधिकारियाँ हैं, उनकी नियुक्ति की जाएगी जो और हॉस्टल वार्डन को भी नशा मुक्त परिसर बनाए रखने के लिए जो है ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। फिर सामाजिक कल्याण विभाग को स्कूलों और माता-पिता के साथ मिलकर नशे के उपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है। एडवाइजरी जारी की जाएगी, सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा जिसमें कि पोस्टर्स और नारे और विज्ञापन सोशल मीडिया, सार्वजनिक परिवहन, खुले स्थानों में प्रसारित किए जाएंगे जिससे कि संदेश को अधिकाधिक प्रभावी ढंग से जो है वो फैलाया जा सके। तो सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए नशे से संबंधित गतिविधियों की सूचना देने वाले गुप्त सूचना देने वालों के लिए पुरस्कार का भी व्यवस्था होगी, यानी कि कोई अगर टिप ऑफ करता है अधिकारियों को, कोई जो है अगर सूचना देता है तो उनको पुरस्कार देने की भी योजना जो है एलजी साहब के हिसाब से है, दिल्ली सरकार की योजना रहेगी। अ, अच्छा, फिर यह है कि जो फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी को जो लंबित नशे से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटाने का कार्य सौंपा जाएगा और लक्ष्य है कि 1 महीने के भीतर शून्य बैकलॉग हासिल करना है, यानी कि बहुत लंबे समय तक पेंडिंग केसेज़ नहीं रखना है, बैकलॉग को समाप्त कर देना है, जो ये फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी है, जिससे कि जो है मामला आगे बढ़ सके और कोर्ट में निराकरण हो सके उस मामले का। तो दिल्ली में जो एंटी नारकोटिक्स प्रयास हैं, 2022 में जो है दिल्ली पुलिस ने अपनी एंटी नारकोटिक्स सेल को फिर से तैयार किया और इसे एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का नाम दिया और पुनर्गठित जो यूनिट है उसे नशे की तस्करी, वितरण, बिक्री की निगरानी और मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करता है। साथ ही शहर में नशे के व्यापारियों के खिलाफ जो है वो एक निर्णायक कार्रवाई करने की भी योजना इनकी है। तो टास्क फोर्स की जो मानव शक्ति है उसको फिलहाल 60 है। उनके पास जो टास्क फोर्स में जो लोग जो हैं काम करने वाले, वो अभी तक 60 है लेकिन उनको बढ़ा करके 90 करना है। 90 कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है दिल्ली के हिसाब से, लेकिन फिर भी अगर बढ़ा रहे हैं, 30 की संख्या भी बढ़ा रहे हैं और उनको ऐसा लगा है कि जो है इससे कुछ काम बनेगा तो देखते हैं और आगे तो कभी समीक्षा होगी ही इसकी। तो दिल्ली और राज्य की सीमाओं के भीतर ड्रग नेटवर्क से निपटने के लिए ये सक्षम हो पाए, इसके लिए जो है ये सब कार्य जो है वो किए जाएँगे।